किस तरीके की ये सरकार है, किस तरीके का प्रधानमंत्री है, किस तरीके का मंत्रिमंडल है, जो कॉरपोरेटों की जब तक उनकी नोट नहीं मिलेगी तब तक वो उसका इस्तीफा लेने से और ये कृषि कानूनों को वापस लेने से। ये मोदी जी कौन सा कानून बनाना चाहते हैं, कौन सा देश बनाना चाहते हैं कि इस देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक के बाद एक बलिदान दे रहे हैं, तो आज क्या होने वाला हमारा देश, आप बताइए। वहाँ पे लखीमपुर में जो मार दिया गया है 5 लोगों को, तो इसमें एक रोष भी है लोगों में, बहुत ज़्यादा रोष कि ये सरकार मतलब क्या कर रही है। जो भी इनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है उनको इस तरह से क्या गाड़ी के नीचे कुचला जाएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां से आज जो यहाँ पे मौजूद संगठन है और जो जितने भी किसान संगठन और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आज यहाँ से कैंडल मार्च निकाली है शहादत के तौर पे। जो 5 किसान, जिसमें 4 किसान और एक जो वहाँ का स्थानीय पत्रकार था रमन कश्यप, उन 5 की तस्वीर आप बैनर देख सकते हैं, इनके हाथों में है। उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ से ये लोग गाजीपुर बॉर्डर से। और जिस तरीके से किसान नेताओं ने देश भर के लोगों से अपील की थी कि वो अपने घरों के बाहर दिए 5 कैंडल्स, या अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम मोबाइल की टॉर्च या फ्लैश जला के ही, फ्लैश के ज़रिए ही वो उन्हें श्रद्धांजलि दे, अपनी उन्हें याद करें आज के दिन पर। तो उसी के तहत ये गाजीपुर से आप ये दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी नारे और शोर शराबे के, उन शहीदों को यहाँ से, यहाँ के जो संगठन है, किसान संगठन और जो लोग हैं, वो याद कर रहे हैं। किशनपाल जी, जो कुछ भी हुआ आज आप लोग उनको आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं जी, हमारी क्या उम्मीद है, कैसे न्याय मिलेगा? श्रद्धांजलि है और सरकार द्वारा जो एक सोची समझी रणनीति जो सरकार ने बनाई, उस मंत्री के बेटे के माध्यम से जो हमारे किसान भाइयों पे गाड़ी चढ़वाई, हम पूरी तरीके से उसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और जल्दी से जल्दी सरकार से मांग करते हैं कि उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हमारे किसानों को सही आत्मा की शांति उसी दिन मिलेगी, क्योंकि इन लोगों की एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हो और उसका बेटा ऐसा कार्य करे, तो ये तो उसी दिन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमारे जो संवैधानिक तरीके के प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं, उनको तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि देश का अन्नदाता कुचला जा रहा है, देश का अन्नदाता मारा जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाशा देख रहे हैं बैठ के, किसानों की भावनाओं से खेल रहे हैं। किसानों के जिस तरीके से किसान को रौंदा गया, संविधान को रौंदा जा रहा है, कि जिस तरीके से देश को बर्बादी के रास्ते पे लिया जा रहा है, हमें काले कानून दे के और 750 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए। उन किसान भाइयों के शहीद पे प्रधानमंत्री जी ने जो एक ट्वीट नहीं किया। असली सच्ची श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी इनको? तो सच्ची श्रद्धांजलि तो जब भी मिलेगी, वो जो आरोपी हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनको जेल हो, उनको सजा हो, मंत्री का इस्तीफा हो और प्रधानमंत्री जी को ये संज्ञान लेना चाहिए, उनके ऊपर दुख व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं किसानों ने उनको सत्ता पे बिठाया है, इन्हीं किसानों ने उन्हें वोट दिया है, यही किसानों ने अपना एक बहुत बड़ा नेता मानता था। आज उन जो प्रधानमंत्री जी ने देश को धोखा दिया, संविधान को धोखा दिया है, वो यही है कि किसान बेदर्द मर रहा है और मारा जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं बोले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की। इससे शक होता है कि उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से कोई प्यार नहीं है। गुजरात से आए प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की जनता से कोई प्यार नहीं है और देश की जनता से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि दुखद घटना है। इससे ज़्यादा कृत्य, इससे ज़्यादा घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी हो नहीं सकती, देश के इतिहास में कभी हो नहीं सकती, क्योंकि किसान आज दुखी है, आत्मा से रो रहा है। हमारे ऊपर जो गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, उससे किसानों को इससे ज़्यादा दुखी और कुछ नहीं हो सकता। किशनपाल जी, दिक्कत क्या है, इतनी तकलीफ क्या है इस्तीफा लेने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का? ये उनका पर प्लान है, वो शायद है कि किसान आंदोलन को और देश के मजदूरों को, देश की जनता को कुचलना चाहते हैं, इसलिए वो इस्तीफे की बात नहीं करते। इसीलिए वो संविधान को शायद बदलने का उनका मूड है, संविधान को कुचलना चाहते हैं शायद वो, इसीलिए ये सब नहीं करना चाहते हैं। ये जनता को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें गाड़ियों से कुचल देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम ये राष्ट्र जो है हम इस पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा जो है हम उसे भी अपने हिसाब से लगाएंगे। संविधान को कुचलने के लिए उनके लिए कोई बड़ी बात। सर, आपका नाम? रमेश पराशर,
पराशर जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से सारा मामला हो रहा है उसके बाद भी जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है बहुमत के साथ। उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वेस लाना और मतलब खरीदना और जो सारा मीडिया को एक गोदी मीडिया बना दिया, गुलाम बना दिया, उनके सर्वेयर को खरीदना, अपने तरीके के सर्वे करवाना। लेकिन धरातल पर जाकर आप देखिए, हम तो दूसरे भी सर्वे, हम तो तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। आप खुद जाके देखिए ग्राउंड रियलिटी। हर लोग आज खफा हैं और विशेष तौर से भाजपा से, और भाजपा का अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनका जो प्लैंक था, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू सिख करो, आपस में लड़ाओ, बांटो, फूट डालो, राज करो की जो नीति थी वो इनका सारा धराशायी हो गया है। अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं। लोग इनको पहले पंजाब में नहीं घुसने देते थे, अब हरियाणा में नहीं घुसने देते थे, अब आप देखिएगा इनको घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी भी हो रहा है। यूपी में जो भाजपा के कार्यकर्ता वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, वो उनकी मंत्रणाएं चल रही हैं। इधर तुम सर्वे दिखा रहे हो, वहाँ मंत्रणाएं चल रही हैं कि क्या करें सर, इसका इस्तीफा दिलवाइए, नहीं तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। पराशर जी, ये जो युवा बलिदान है, जितने भी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जैसा कि ये जितने भी चेहरे आप देख रहे होंगे, 19 साल का लवप्रीत है यहाँ पे, रमन कश्यप भी, जिनके 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल का बेटा है, एक 10 साल की बेटी है, इन सभी की जो शहादत है, उसके बाद से इस आंदोलन को क्या रुख मिलने वाला है? देखिए, खून कभी जाया नहीं जाता है। ये खून जो धरती पर गिरा है, इसने, देखिए, खून देखकर 2 चीज़ें हो सकती हैं। खून देखकर खून जम जा सकता है, और खून देखकर खून में एक उबाल आ सकता है। आज इनकी शहादत ने पूरे देश के अंदर, पूरे देश के युवाओं में वो खून में एक उबाल पैदा कर दिया है, जो एक समय भगत सिंह के फांसी की वजह से हुआ था। ये शहादत जाया नहीं जाएगी, और लोग अब जो है, युवा खास तौर से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, इसमें वॉलंटियर आपका बन रहे हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और ये अपनी परिणति तक जाएगा। इसने इस शहादत ने इस आंदोलन को और भी परवान चढ़ा दिया है। ये जाया नहीं जाएगी। हम इसीलिए आज उनको नमन करते हैं। रमन कश्यप की तस्वीर भी आप लोगों ने इस अपने जो शहादत का जो दिन चुना है उसमें शुमार की है, और रमन कश्यप को लेके मीडिया लगातार दिखा रहा था कि इन्हें लाठी और डंडों से मार मार के किसानों ने मारा था, गोदी मीडिया बताकर। और बाद में जब खबरें आई, जब उनके परिवार से बात की, हमने भी खुद बात की, तो उनके परिवार ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें रगड़ के कारण, गाड़ी से रगड़ के कारण उनकी जो जान है वो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दोबारा उन्होंने मांगी। इसमें सबसे शर्मनाक बात जानते क्या है? सबसे शर्मनाक बात है कि गोदी मीडिया के कुछ तथाकथित पत्रकार कहें, उनको क्या कहें, वो जाके उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसा बोलो कि ये मेरा भाई किसानों ने मारा है, किसानों की वजह से मारा गया है। नहीं, वो वीर, वो भी एक वीर, इतना बहादुर एक पत्रकार जो उसको कवर कर रहा था, और वो मतलब किसानों के साथ, किसानों को कवर करने के लिए गया था, किसान आंदोलन को कवर करने गया था। वो भी किसान आंदोलन का ही एक हिस्सा है, वो भी हमारा ही हिस्सा है। वो पत्रकार है, वो हमारा एक पार्ट है। इसीलिए हम उन 4 के साथ, ये 5वां शहीद भी हमारे साथ बराबर का शहीद है, और ये हमारे आंदोलन की बराबर की ताकत था। इस्तीफे की मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री का। क्या लगता है, क्या इस्तीफा और गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? जितनी देर होगी उतनी देर ये अपना, मतलब जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी समझ रहे हैं कि जितनी देर करते जाएंगे उतनी देर ही ये, उतने दूर ही ये आंदोलन और भी मजबूत और फैलता चला जाएगा। इससे ये आगाह हैं, ये जानते हैं, लेकिन अपने कॉरपोरेट आकाओं के इशारा मिले बिना ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके की ये सरकार है, किस तरीके का प्रधानमंत्री है, किस तरीके का मंत्रिमंडल है, जो कॉरपोरेटों की जब तक उनकी नोट नहीं मिलेगी तब तक वो उसका इस्तीफा लेने से, ये कृषि कानूनों को वापस लेने से, मतलब इस तरीके की कैप्टिव
भला आज तो सरासर हम बहुत दिनों से ये बात कहते आ रहे थे कि ये देश जो है वो कॉरपोरेट चला रहा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चला रही हैं, देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चला रही हैं। अब वो बात बिल्कुल साफ साफ सामने आ गई है, दिखाई दे रही है कि ये जानते हुए भी कि हमारा विनाश निश्चित है, फिर भी नहीं लिया जा रहा इस्तीफा, और इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आज जितने भी देश भर के तमाम लोग हैं उनसे गुजारिश की गई है किसान नेताओं की ओर से, आगे आ जाइए, उनसे गुजारिश की गई है कि वो भी इन की शहादत को नमन करें और अपने घरों के बाहर दिए या कैंडल्स जला के इनको श्रद्धांजलि दें। आम लोगों से जुड़ने की अपील की गई है किसान नेताओं के ज़रिए। कितने आम लोग हैं जो इनके दर्द को, इनके परिवारों के दर्द को आज खुद में महसूस कर रहे हैं। लोगों का समर्थन कितना मिलेगा आप लोगों को? नहीं, मुझे लगता है कि समर्थन तो पूरा मिल रहा है। तो अभी भी लोकल स्तर पे भी, लोकल एरिया में ये इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल मार्च भी किया जा रहा है। अपने स्तर पे मतलब वो जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोगों को मतलब जागरूकता भी फैला रहे हैं। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो वहाँ पे लखीमपुर में जो मार दिया गया है 5 लोगों को, तो इसमें एक रोष भी है लोगों में, बहुत ज़्यादा रोष है कि ये सरकार मतलब क्या कर रही है। जो भी इनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है उनको इस तरह से क्या गाड़ी के नीचे कुचला जाएगा, कितनी गलत बात है। तो अब मतलब जाहिर हो रहा है, उनका गुस्सा दिख रहा है लोगों का, आम लोगों का। लवप्रीत की 2 बहनें हैं और उन बहनों का कहना है कि हमें धनराशि नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हमें हमारे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। कब तक मिलेगा इंसाफ? देखिए, इंसाफ कानून पहले वापस करना है, और उसके बाद जिन लोगों को हत्या किया गया और उन्हीं हत्यारी को अभी फांसी देनी चाहिए, और फांसी अभी तो होना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार चुप है। और सरकार का नज़र कहाँ है? गोदी मीडिया पर, क्योंकि मोदी जी जब से यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब से ही गोदी मीडिया को सुनते हैं, और जब किसानों को सुनेंगे तभी तो कानून वापस होगा। और उसके बाद आज देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बात यह नहीं कि बेटी सुरक्षित नहीं है, देश में किसान सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, लड़के नौजवान सभी सुरक्षित नहीं है देश में। और देखिए, आज मोदी जी जो कहते हैं ना, ये कानून जो है चारों राज्य के लिए बनाए गए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, हरियाणा, तो ये चारों राज्य के लिए जब बनाए हुए हैं ये मोदी जी कहा। लेकिन मैं आसाम से आज यहाँ पर पहुँच गई, और वैसे भी मैं आसाम से आकर के ये 3 दिसंबर से लेकर आज तक मैं यहाँ पर डटे रही हूँ। और आप ही बताइए इस बात को कि ये मोदी जी कौन सा कानून बनाना चाहते हैं, कौन सा देश बनाना चाहते हैं कि इस देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक के बाद एक बलिदान दे रहे हैं। तो आज क्या होने वाला हमारा देश, आप बताइए। जिन माओं ने अपने बेटों को खोया है उनकी तकलीफ साझा करने के लिए आज यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी एकत्रित हुई हैं। लवप्रीत की माँ की हालत ख़राब है, वो अभी भी वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी वो उनकी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। 19 साल का महज अपना बेटा खोया है उन्होंने, और उसके बाद भी न्याय पर सरकार चुप है। देखिए, न्याय व्यवस्था जो है एकदम से खराब है, और हम चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था ठीक की जाए, और जो भी किसानों के हत्यारे हैं उनको तुरंत कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और उनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। मेरा मानना है कि फांसी की सज़ा दी जाए उनको, क्योंकि किसानों का गोली से मार देना, गाड़ी से कुचल देना और तरह तरह से किसानों पर हमला कर देना, तो ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। और हम चाहते हैं कि किसानों के इस बलिदान का मतलब यही होगा कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो ये यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर से आज जो भी लोग यहाँ आंदोलन में लगे हुए हैं, लगातार 1 साल से 10 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, यहाँ सीमाओं को घेर कर यहाँ बैठे हैं, यहाँ से अपनी मांगे रख रहे हैं। जो ये 5 पोस्टर में आप देख सकते हैं, 4 किसान और जो 5वें रमन कश्यप हैं, जो कि पेशे से किसान ही थे, उनका परिवार भी उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लखीमपुर खीरी निघासन के रहने वाले। और इन 5 के लिए आज यहाँ से वो अपनी जो शहादत है, जो श्रद्धांजलि है, वो अर्पित कर रहे हैं। देश भर से लगातार ऐसे खबरें आ रही हैं। कभी न थमने वाली मुंबई को भी कल रोक दिया गया था, मुंबई में भी इनके लिए 1 दिन का बंद रखा गया था।
हर तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों से लगातार लोग सामने आ रहे हैं। जन समर्थन भी किसान आंदोलन को अब अपना मिल रहा है और इन 5 शहीदों को लगातार लोग इनकी शहादत को याद कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार में इंसाफ इतना सस्ता नहीं है, इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये भी किसान हैं, 10 महीने से बैठे हैं, इन्होंने भी सीधी उंगली से इन्हें कुछ मिला नहीं है। हमेशा ये कुछ ना कुछ अपने तरीकों से निकालते रहे हैं, सरकार को हर तरीके से घेरने में ये भी माहिर हैं और अब ये पीछे नहीं हटने वाले, ये सरकार भी बखूबी जानती है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है, इनकी मांगे कब तक सरकार सुनती है और क्या कुछ सामने आता है। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।